हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटा। आई होप यू गाइस आर फाइन। केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है जो काफ़ी परेशान करता है अगर ना आता हो, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी फाइंड करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी फाइंड करते हैं, और ये काफ़ी ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आता हो तो चुटकियों में निकल जाता है, और अगर ना आता हो तो उसके वजह से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में, आज क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है तो विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। क्लास 11 में तो ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है एंड यू विल बी आस्क्ड कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, फाइंड करो। ये कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोग ट्रिक सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के डिटर्मिनेशन का, उसमें आपको ये सबसे पहले आना चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है तो उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो पहले ये सीखते हैं। सपोज कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी दो एटम के बीच क्या क्या बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड हमेशा सिर्फ 3 तरह के ही हो सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किसका करते हैं? सिर्फ कार्बन का। अब वो कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 कार्बन के बीच या तो एक बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उन नंबर ऑफ बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड सिग्मा है, कौन सा पाई है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अगर 2 एटम के बीच एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, 0 पाई होगा। सो दैट मीन्स वेन एवर द फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, दैट बॉन्ड हैज़ टू बी अ सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो अगर 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर देयर इज 1 सिग्मा 0 पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अंदर जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई। सो दैट मीन्स इन अ डबल बॉन्ड देयर इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई। अगर 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, और जो ऊपर और नीचे बॉन्ड्स बनेंगे दैट विल बी पाई। सो दैट मीन्स इन अ ट्रिपल बॉन्ड देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सो ऑल टुगेदर वी कैन सी, चाहे बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, वेदर द बॉन्ड इज सिंगल, डबल और ट्रिपल, सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? सिर्फ एक। देखिए, सिंगल बॉन्ड है तब भी 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा। तो इट मेक्स इट मोर सिंपल कि 2 कार्बन के बीच, या कार्बन किसी और एटम से भी अगर लिंक्ड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, किसी से भी, अगर देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? सिर्फ 1, और उसके अलावा बाकी सारे पाई होंगे। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। तो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1, बाकी सारे पाई। क्लियर है यहाँ तक? विल यूज दिस कंसेप्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एनी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ लेट्स सी, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कैसे करेंगे। एक बात पहले ये आप क्लियर कर लें कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे होते हैं तो यूजुअली वी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी जो हेटेरो एटम्स हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन उनका भी फाइंड किया जा सकता है, बट मोस्टली वी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। देन द सेकेंड वेरी फैक्ट यू शुड नो इज, ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, सिर्फ 3। इनऑर्गेनिक में देर आर मोर, बट ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 3 है। कौन कौन से? sp, sp2, sp3। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख लो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा
या sp होगा या sp2 या sp3। तो ये हमारे कंसेप्ट को और नैरो डाउन कर देता है कि ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, या तो sp या sp2 या sp3। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? अभी आपको मैंने सिखाया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी एटम के साथ कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड अटैच्ड हैं। वो फाइंड करना आपको आ गया कि अगर किसी एटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर एक ही सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी एक सिग्मा। ओके, नाउ लेट्स सी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। विल फाइंड आउट कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन आटम्स हैं वो कार्बन आटम कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। माइंड इट, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है यू शुड नो कि वो कार्बन आटम कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो यू शुड बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड टू कार्बन आटम। जिस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं अल्फा कार्बन का। अल्फा कार्बन का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। ये जब मैं बेसिक्स कराऊंगा ऑर्गेनिक का तब बताऊंगा ये अल्फा बीटा गामा कार्बन, ये सब कुछ बेसिक्स में कराऊंगा। अभी आप ये समझिए कि जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है उस कार्बन के साथ हम ये चेक करेंगे कि वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। अब अगर किसी कार्बन आटम के साथ सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, अगर कोई कार्बन आटम सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो उस कार्बन आटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। s सबशेल का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, p सबशेल का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं कार्बन आटम से तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। अगर किसी कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और अगर किसी कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, s प्लस p 2 ऑर्बिटल, तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, s और p के 2 ऑर्बिटल तो 1, s का 1 ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल, 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं उस कार्बन से तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। s सबशेल का एक ऑर्बिटल, p सबशेल का 3 ऑर्बिटल, तो 1 + 3 क्या हो गया? 4। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp। क्वाइट सिंपल। अब हम इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा वो क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। नाउ सपोज इफ यू आर गिवन मीथेन, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन हाइड्रोकार्बन। अब अगर कहा जाए मीथेन के अंदर ये जो कार्बन दिख रहा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये जो CH4 हमने लिखा है ये क्या है? दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है यू शुड बी एबल टू राइट इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब इस तरीके से सारे जो बॉन्ड्स हैं वो आपको शो करना आना चाहिए। तो मीथेन कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो ये रहा बीच में कार्बन और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन लग गए। ना अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। तो इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इस कार्बन के साथ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड। हर हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। अब अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज वी आर गिवन इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6। अब अगर इथेन के अंदर जो 2 कार्बन है उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना हो, फिर से हम क्या करेंगे? इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। ये आ गया इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन नंबर 1 कह दिया इसको कार्बन नंबर 2 कह देते हैं। नाउ सपोज इफ यू हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1,
फिर से क्या करना है, कार्बन नंबर 1 के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं ये फाइंड कीजिए। जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है उस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं ये फाइंड करना है। तो इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, नीचे भी सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही है। तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा होते हैं, एक सिग्मा, सिर्फ एक सिग्मा। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा एक ही होता है, बाकी तो पाई होते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर से सिग्मा है, पाई है ही नहीं। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है ये 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर कार्बन नंबर 1 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। लाइकवाइज कार्बन नंबर 2 को देखिए, कार्बन नंबर 2 कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, अगेन 4, एक इस कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ और नीचे हाइड्रोजन के साथ। ये चारों बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो जो कार्बन नंबर 2 है वो 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। अगर कार्बन नंबर 2 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। सो दैट मीन्स इथेन के अंदर जो दोनों कार्बन है, कार्बन नंबर 1 एंड 2, उन दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब अगर हम देखते हैं इथीन को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर कहा जाए इथीन के अंदर जो 2 कार्बन एटम्स हैं उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या करेंगे, अगेन यू विल हैव टू राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन। ये लिख लिया हमने, इथीन इस ये होता है कंडेंस्ड फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आ गया। अब इस इथीन के अंदर ये जो 2 कार्बन एटम हैं, सपोज हम पहले वाले का देखते हैं, ये जो पहला वाला कार्बन एटम है, ये पहला वाला कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, इस तरफ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इस तरफ भी एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो ये 2 सिग्मा हो गए। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा और एक पाई। सो दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा कितना है, एक, और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ। सो दैट मीन्स इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। अब अगर इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। बगल वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, इधर एक हाइड्रोजन के साथ, ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ फिर से डबल बॉन्ड है, मतलब अगेन एक सिग्मा। तो ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इथाइन देखते हैं, अनदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इथाइन के अंदर अगर पूछा जाए कि दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा रहता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब पहले कार्बन को देखिए, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ और इधर वाले कार्बन के साथ ये ट्रिपली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा बाकी पाई। सो दैट मीन्स ये जो कार्बन है पहला वाला वो इधर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इधर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन के साथ जो पहला वाला कार्बन है उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। जो पड़ोस वाला कार्बन है सेकंड नंबर, उसके साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे सेंट्रल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा है, तो इधर एक सिग्मा उधर एक सिग्मा, 2 सिग्मा। तो अगर ये कार्बन 2 सिग्मा से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। Isn't that very simple? Let us suppose we take example of propene. प्रोपीन का कंडेंस फॉर्मूला ये हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, ये हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3, इन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आई होप आपको आ गया होगा। चलो मैं रुक जाता हूँ 2 सेकेंड, आप खुद से बताओ कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यू हैव गॉट 5 seconds। डन डन, इतना ही सिंपल है ये। देखिए कार्बन नंबर 1 जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 का कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ और इधर डबल बॉन्ड है, मतलब अगेन एक सिग्मा, 1 2। और ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा है। ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड हो, सिग्मा कितना होगा, 1। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा, बस। तो कार्बन नंबर 1
कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और यहाँ डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 3। तो अगर कार्बन नंबर 1 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, करेक्ट। कार्बन नंबर 2, इसको देखिए, कार्बन नंबर 2 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है, डबल बॉन्ड में 1, ऊपर का हाइड्रोजन 1 और इधर वाले कार्बन से 1 और 3 सिग्मा, तो कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। कार्बन नंबर 3 का देखते हैं, कार्बन नंबर 3 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नंबर 3 सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब चारों सिग्मा है। तो अगर कार्बन नंबर 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सो कार्बन नंबर 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड कार्बन नंबर 3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वन मोर एग्जाम्पल, एक पोली फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल करते हैं। इन द सेम कंपाउंड विच पोजेस मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन देखते हैं। नाउ देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6। इन 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। लेट्स सी, कार्बन नंबर 1 को देखिए, कार्बन नंबर 1 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2, एक इधर हाइड्रोजन के साथ और एक इधर कार्बन के साथ। सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा ही है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन नंबर 1 का क्या होगा, sp। कार्बन नंबर 2 को देखते हैं, इधर एक सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा होगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक ही सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा हो गए। तो कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। कार्बन नंबर 3 को देखते हैं, कार्बन नंबर 3 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बताइए, 1 2 और डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये आ गया sp2। लाइकवाइज कार्बन नंबर 4 का भी sp2 होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 4 भी 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 और डबल बॉन्ड के अंदर एक और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। कार्बन नंबर 5 को देखते हैं, कार्बन नंबर 5 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन नंबर 5 सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो 4 सिंगल बॉन्ड मतलब चारों सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। लाइकवाइज कार्बन नंबर 6 को देखिए, कार्बन नंबर 6 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा होंगे, तो कार्बन नंबर 6 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो दैट मीन्स कार्बन नंबर 6 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाता है। ये इतना ही सिंपल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। दिस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, यू कैन अप्लाई इट वेर एवर यू वांट एंड यू कैन फाइंड योर आंसर इन सेकेंड्स। जैसा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाय।